हेलो दोस्तों, नियति पीसीएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, 70वीं बीपीएससी का जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीपीएससी के द्वारा जो आंकड़े दिए गए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो आंकड़ों की क्या प्रासंगिकता है, ये सोच समझकर भी लोग परेशान हैं कि ये आंकड़े बीपीएससी ने क्यों जारी किए। बीपीएससी एक तरफ कहता है कि जो क्वेश्चन दिए गए थे वो मानक क्वेश्चन थे और इसके कारण जो है कटअप जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं गया, लेकिन ये मूल प्रश्न छात्रों के रहे ही नहीं। छात्रों को कहना था कि प्रश्न का जो लेवल होना चाहिए वो प्रश्न का लेवल जो है उस अनुसार नहीं झलकता है जो कमीशन के छात्रों को पूछे जाने योग्य हो। ये कहीं ना कहीं वन लाइनर क्वेश्चन था और बीपीएससी ने अपने क्वेश्चन की प्रासंगिकता को दिखाने के लिए ये बताया है कि पटना में स्थित जो गुरुद्वारा है उसके बारे में भी, पटना साहिब के बारे में जो छात्र जानकारी है छात्रों की, उसमें 50,000 से अधिक छात्र ने गलत उत्तर दिए हैं। देखिए, इससे क्वेश्चन का स्तर का आकलन करना कठिन है। जम्मू कश्मीर की राजधानी भी अगर पूछिएगा, कुछ लोग गलत उत्तर देंगे, 20,000 30,000। तो इस पे आप ये आकलित नहीं कर सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल आपका कैसा है। पहली नंबर बात। दूसरी नंबर बात, जो आंकड़े दिए गए हैं वो निगेटिव मार्किंग स्वरूप जो बीपीएससी का हुआ है उसमें जो है कि आपको जो सीटें हैं, सबसे ज़्यादा सीट इस बार बीपीएससी की रही है। 2,000 से अधिक सीटों के लिए विज्ञप्ति आई थी। तो इसमें जो है कि लगभग 21,000 रिजल्ट जारी किए गए और उसमें जो कटअप गया है वो जो है कि 91 गया है, जो कि आश्चर्यजनक है। ऐसा नहीं है, मैं पहले भी बोला हूँ कि कुछ क्वेश्चन के द्वारा जो है पूरा इस विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। देखिए, एक और पहलू है कि बीपीएससी के द्वारा जो कहा गया कि क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसमें छात्र गलती किए हैं, तो आपने जनगणना वाला क्वेश्चन कैसे सेट कर दिया? अगर क्वेश्चन आपको पता है, आप एक तरफ कह रहे हैं कि क्वेश्चन जो है क्या छपता है इसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, तो ये डाटा आपने क्यों दिया 3 क्वेश्चन का? ये तो अपने आप में आश्चर्यजनक है। एक तरफ आप क्वेश्चन का जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं कि क्वेश्चन में त्रुटि है उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, और एक तरफ आप एक्सपर्ट भी बन रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो पूछा गया उसमें इतने छात्रों ने गलती की। अब तो ये तो बिहार के शिक्षा व्यवस्था को आपने उजागर करके रख दिया है। ये तो सरकार से ही बहुत सारे सवाल हो गए। और जिस तरह से बिहार का मजाक बनाया गया कहीं ना कहीं बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, निगेटिव मार्किंग में जो है कि यूपी पीसीएस में भी अगर प्रदर्शन अगर देखा जाएगा तो वहाँ भी प्रदर्शन कोई विशेष नहीं रहता है। इसीलिए जो चीज़ें चल रही है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था कि क्या हालात हो गई, ये देखिए, निगेटिव मार्किंग में 60 नंबर लाना भी एक चुनौती है। और सबसे बड़ी बात जो प्रश्न उठ रहा है कि मूल मुद्दा था कि 13 दिसंबर का जो आपने परीक्षा लिया और 4 जनवरी का जो परीक्षा लिया उसके लेवल में अंतर है। प्रश्न के लेवल में 4 जनवरी का पेपर आसान था, उसमें तुलनात्मक रूप से आपने लगभग 20% लोगों का रिजल्ट दिया है जो उपस्थित हुए हैं, और यहाँ लगभग 6% का आंकड़ा है 13 दिसंबर वाले पेपर में। तो ये अंतर क्यों है? आयोग इसके बारे में बोलती है कि हमारे पास ये आंकड़े ही नहीं हैं। तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए कर रहे थे? और कुछ जो यूट्यूबर हैं, मैं पहले से भी कहता आया हूँ कि यूट्यूबर पर बहुत ज़्यादा भरोसा मत कीजिए। कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि छात्रों के बीच रहते हैं और फिर आयोग के ही जो है कि कहीं ना कहीं ढाल बन जाते हैं और आयोग का गुणगान गाने लगते हैं। फिर कुछ दिन बाद छात्रों के बीच आएंगे, कहेंगे कि ये आयोग गलत कर रही है, वो आयोग गलत कर रही है। आप जो लोग पहले आरोप लगा रहे थे, कुछ एक ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि अभी छात्रों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं और वो आप भी जानते हैं, और मूलतः उनका जो काम है वो कोचिंग का विज्ञापन करना है, और इसमें वो बहुत बड़े जो है कि चालाकी से अपनी भूमिका को निभाने में सफल रह रहे हैं।
छात्रों के बीच उनकी लोकप्रियता है। और दूसरी नंबर बात, कहीं ना कहीं अगर आप आरोप लगा रहे थे कि गड़बड़ी हुई है, आयोग गलत कर रहा है, तो अब कौन सा डील आपके साथ हो गया कि जो आप आयोग का गुणगान कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं छात्रों को परेशान कर रहा है कि 13 दिसंबर का जो पेपर है और 4 जनवरी का जो पेपर है उसमें आयोग एक तरफ कह रही थी कि हम स्केलिंग अपनाएंगे, और जो रिजल्ट जारी किए गए उसमें स्केलिंग का तो कोई प्रश्न ही नहीं आया। तो आपने कैसे मान लिया कि दोनों का पेपर का लेवल समान है। तो इस तरह से मामला चूँकि न्यायालय में है, अब न्यायालय इसे देखेगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी गलतियां, कमियां हैं जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और देखिए, अभी तो पीटी हुआ है, मेंस में भी इस तरह की गड़बड़ियां होगी। 67वीं बीपीएससी में जिस तरह से मुख्य परीक्षा से 20 दिन पहले जो है सभी पेपर को सामान्य रूप से आकलित करने का जो बात किया गया चेयरमैन सर के द्वारा, और उसके बाद पता चला कुछ विषय, खास विषय को बूम कर दिया गया, उस तरह का खेल जो है कहीं ना कहीं आपको 70वीं बीपीएससी में भी खेला जा सकता है। मुख्य परीक्षा में कुछ छात्रों को विशेष लाभ दिया जा सकता है कि ये आशंका है, क्योंकि कुछ तो रैकेट काम कर रहा है बीपीएससी के अंदर, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जो घटनाक्रम हुए हैं, जिस तरह के आरोप लगे हैं, 66वीं बीपीएससी पे भी लगे हैं, तो इस तरह से छात्रों को जो आशंका है उसको कहीं ना कहीं जीतने में बीपीएससी सफल नहीं हुई है। और जो कॉन्फ्रेंस किए गए हैं, जो आयोग के द्वारा जिस तरह से बातों को रखा गया है, वो कहीं ना कहीं इससे और साबित होता है कि जो बीपीएससी छात्र नॉर्मलाइजेशन पर स्पष्टीकरण चाहते थे, उस पर स्पष्टीकरण जो है कि देने में कहा कि हम स्पष्टीकरण क्यों दें, और वो आयोग अब जो है स्पष्टीकरण देने लगा है और विभिन्न परीक्षाओं पर कहता है कि हम प्रश्न नहीं छापते हैं, और फिर प्रश्न की गुणवत्ता की पुष्टि वो करने लगा है। तो ये तो बहुत सारे सवाल बीपीएससी पे खड़ा हो रहे हैं कि आखिर बीपीएससी का जो मूल तर्क, जो तथ्य उसको रखना चाहिए था कि आप जो है कि एक सेंटर बापू सभागार जो था उसके लिए 22 सेंटर पर परीक्षा ली गई, तो आप किस तरह से रिजल्ट दिए हैं इसका जवाब आपको देना होगा। और जो छात्रों की मूल मांग है कि री एग्ज़ाम लिया जाए, उस मांग का हम लोग नैतिक समर्थन करते हैं, क्योंकि अगर ये परिपाटी डेवलप हो गई तो निश्चित रूप से आगे आने वाले बीपीएससी में बहुत सारी चुनौतियां उभरेगी। और अगर गड़बड़ियां हैं और बीपीएससी आगे बढ़ जाती है तो अभी तो विरोध करने वाले बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा में आसानी से बीपीएससी जो है अपना बचाव कर लेगी। फिर इंटरव्यू में उन्हीं लोगों का सिलेक्शन ज़्यादातर होगा जो विशेष रूप से उनके चाहते हैं। अगर गड़बड़ी है, जब छात्र कह रहे हैं कि उनको आशंका है, जिस तरह से चीज़ें दिख रही है, तो री एग्ज़ाम लेने में उनको क्या समस्या थी। और अब रिजल्ट जानबूझकर कोर्ट में हेयरिंग से पहले ही रिजल्ट दे दिया गया। इस तरह से जो चालाकी बीपीएससी की दिख रही है वह कई सारे सवाल को खड़ा करता है। इसलिए 70वीं बीपीएससी पर जो है कि अभी जो छात्र इनका रिजल्ट आया है वो तैयारी ज़रूर करें, लेकिन जो मूल मुद्दा है, मैं उन छात्रों से भी कहूँगा जो सेलेक्टेड हैं पीटी में, वो भी तैयारी करते रहें। लेकिन अगर परीक्षा रद्द भी होती है तो निश्चित रूप से वो सभी के लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि एक बार अगर परिपाटी अगर उस तरह की बन जाएगी तो ये मुख्य परीक्षा में भी इस ढंग की तानाशाही करेंगे, फाइनल सिलेक्शन में भी कुछ गड़बड़ियाँ होगी। तो इस तरह से गड़बड़ियों को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सीजीएल में आप देख लिए बीएसएससी का क्या हाल हुआ, सीजीएल फर्स्ट सीजीएल 2 में। उस तरह की चीज़ें अगर बीपीएससी में 70वीं में जो आशंका है कि बड़े पैमाने पर सेंधमारी का प्रयास किया जा रहा है, तो ये शर्मनाक है। और जिस तरह से लाठियां बरसाई गई है, सरकार जिस तरह से मूक दर्शक बनकर देखती रही है, यह बहुत सारे सवाल को खड़ा करता है। इसलिए अभी आगे देखिए 31 तारीख को न्यायपालिका क्या फैसला सुनाती है। लेकिन आप लोगों को, जो लोग पीटी
में सफल हुए हैं उनको मुख्य परीक्षा की भी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि समय जो है कम है, आयोग जो है तानाशाही पे उतारू है कहीं ना कहीं। तो आप लोगों को मुख्य परीक्षा की तैयारी करना चाहिए, क्योंकि मामला न्यायालय में है, न्यायालय जो फैसला देगी वो सभी के लिए मान्य होगा। ठीक है, फिर जो है कि अगले वीडियो में मिलेंगे। सभी लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।